बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर, उसकी अक़साम, वजूहात और साइन एंड सिम्टम्स और आखिर में इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन और परहेज़ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर फ़वाइद हासिल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। व्यूअर्स, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर असल में होता क्या है। व्यूअर्स, हमारे जिस्म को ब्लड सप्लाई करने के लिए जिस प्रेशर की ज़रूरत होती है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे जिस्म में जो खून की नसें यानी रगें हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, उनकी दीवारों पर लगाया गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहता है। व्यूअर्स, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। जब हमारा दिल पंप कर रहा होता है तो खून रगों के ज़रिए पूरे जिस्म में जाता है। दिल में मेनली दो स्टेजेस पाई जाती हैं, एक पंपिंग स्टेज और दूसरी रेस्टिंग स्टेज। पंपिंग स्टेज में जब दिल पंप करता है तो खून की नसों के ज़रिए ब्लड पूरे जिस्म में जाता है, और जब दिल रेस्टिंग स्टेज में होता है तो नसों के ज़रिए खून आपके दिल में वापस भरता है। दिल फैलता और सिकुड़ता है, यानी जब दिल सिकुड़ता है तो खून पूरे जिस्म में चला जाता है, और जब फैलता है तो इसका मतलब यह है कि खून वापस दिल में आकर भर रहा है। व्यूअर्स, इन दोनों हालतों में जो खून की नसों पर प्रेशर बनता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्यूअर्स, जब दिल पंप कर रहा होता है तो इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब दिल रेस्टिंग में होता है तो इस वक्त जो प्रेशर बनता है इसको हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। व्यूअर्स, अभी हम बीपी की रेंज के मुतालिक बात करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर किस रेंज में नॉर्मल होगा और किस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर हाई तस्वर किया जाएगा। व्यूअर्स, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज 120 प्लस माइनस 10 रखी गई है। प्लस माइनस 10 का मतलब है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 110 है तो नॉर्मल माना जाएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 है तो भी ये नॉर्मल माना जाएगा। डिस्टोलिक के लिए ये वैल्यू 80 प्लस माइनस 10 है, यानी आपका ब्लड प्रेशर 90 है तो भी नॉर्मल है, अगर 70 है तो भी ये नॉर्मल माना जाएगा। यानी हमें एक स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि 120/80 प्लस माइनस 10 कि 10 ऊपर नीचे भी हो तो ये नॉर्मल है। व्यूअर्स, ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अभी हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की रेंज की। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो तो इन दोनों हालतों में आपका ब्लड प्रेशर हाई माना जाएगा। व्यूअर्स, आपने ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज और हाई रेंज जान ली। अभी बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर दरअसल कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अलामत है जो दिल, गुर्दे या खून की सर्कुलेशन में कुछ खराबी होने की वजह से पैदा होती है। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर मारूसी यानी जेनेटिक होता है, इसलिए ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जिन लोगों की ज़िंदगी तनाव यानी टेंशन में बसर होती है, इनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। कई बार देखा गया है कि ज़्यादा गुस्सा, खौफ, दुख, वहम वगैरह की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ज़्यादा मोटे लोग या जो लोग जिस्मानी मेहनत कम करते हैं, इनको भी ब्लड प्रेशर आ घेरता है। हामला और बूढ़े लोग भी हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट पीने वाले, प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी वाले, और या जिनको डायबिटिक है या जोड़ों के दर्द वाले, और ज़्यादा दिमागी काम करने वाले, और जिनको कब्ज़ होती है, उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। व्यूअर्स, अभी जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर की अक़साम के बारे। तो इसकी दो अक़साम हैं, प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर और सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। व्यूअर्स, पहले जानते हैं प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर। प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर 90 से 95% लोगों में पाया जाता है। इसकी मेन वजह जेनेटिक यानी मारूसी भी हो सकती है, यानी पहले आपके ख़ानदान में अगर ये किसी को हुआ है तो आपको भी इसके होने के चांसेस हो सकते हैं। व्यूअर्स, अभी प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात जानते हैं। तो सबसे पहली वजह तो मैंने आपको बता दी, यानी जेनेटिक, मारूसी या ख़ानदानी।
दूसरी वजह लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, यानी आपने नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, आप ज़्यादा मोटे हैं, आप दिन भर ज़्यादा बैठे रहने वाला काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंस में रहते हैं, आप पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो ये सारी वजूहात प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बन सकती हैं। व्यूअर्स, अभी जानते हैं सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के बारे। व्यूअर्स, जब आपका ब्लड प्रेशर किसी बीमारी की वजह से बढ़ रहा हो तो इसको हम सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये तकरीबन 5 से 10% लोगों में देखने को मिलता है। व्यूअर्स, अभी सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात जानते हैं। व्यूअर्स, मसलन आप किसी बीमारी का लंबे अरसे से शिकार हैं तो आप सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। मसलन आप लंबे अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, या आपको कोई एंडोक्राइन यानी हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी आपको थायराइड ग्लैंड या शुगर का मसला है और आप इस वजह से ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। व्यूअर्स, बाज़ औरतों में हमल के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये भी सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर में शुमार होगा। व्यूअर्स, अभी चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ, यानी इसकी क्या अलामात हैं, यानी जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपको क्या महसूस होगा। शुरू में सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर में हर वक्त भारीपन रहता है, काम में दिल नहीं लगता। इसके बाद बीमारी बढ़ जाने पर दिल घबराना, कै हो जाना, बेचैनी, हाजमे की खराबी, कब्ज़ हो जाना, बदहज़मी, आँखों के आगे धुंधलापन आना, नींद ना आना वगैरह की शिकायत होने लगती है। बीमारी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो नाक से खून आने लगता है, दिल में दर्द शुरू हो जाता है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और कई बार दिल की रफ्तार रुक जाती है और उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं नुकसानात की तरफ, यानी जब आप हाई ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करेंगे तो आपको इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। व्यूअर्स, बीपी बढ़ने की वजह से आपका जहन माउफ हो सकता है, यानी आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको फालिज हो सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपको पेशाब के मुतालिक भी मसाइल पेश आ सकते हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। व्यूअर्स, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको सिंगल रेमेडी बताऊं, तो आज भी मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए सिंगल रेमेडी बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है R85, जो कि डॉक्टर रेकविक की R सीरीज़ की मेडिसिन है और ये जर्मन मेडिसिन है और इसमें 10 होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुअस्सर मेडिसिन है। व्यूअर्स, R85 आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है। ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आपके जिस्म के हिस्से में कहीं सोजिश हो गई है तो उसको ये कम करती है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कोई पेशाब रिलेटेड मसला आ रहा है या पेशाब करने में दिक्कत महसूस हो रही है तो इसको ये ठीक करती है। अगर आप में हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसके लिए ये इंतहाई मुअस्सर मेडिसिन है। व्यूअर्स, R85 खुराक में मौजूद पोटाशियम को जिस्म में जज़ब करने के लिए बहुत मुअस्सर मेडिसिन है। R85 आपको हाई ब्लड प्रेशर में सुकून देती है और अगर टेंशन की वजह से आपका बीपी फ़ौरन शूट हुआ है तो इसके लिए ये बहुत मुअस्सर मेडिसिन है। व्यूअर्स, R85 ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत मुअस्सर मेडिसिन है, ये ब्लड क्लॉट्स को भी ख़त्म करती है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। व्यूअर्स, अगर आपका बीपी ज़्यादा शूट नहीं करता तो R85 को आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1/4 कप पानी में R85 के 15 से 20 कतरे मिक्स करने हैं और दिन में 2 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, अगर आपको बीपी का ज़्यादा मसला है, आपका बीपी ज़्यादा शूट कर जाता है तो फिर आपने R85 के 15 से 20 कतरे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, खाने से आधा घंटा पहले। व्यूअर्स, R85 हाई ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुअस्सर मेडिसिन है। इसको आप 2 से 3 महीने लगातार यूज़ करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो इसको आप एक टाइम पर बंद भी कर सकते हैं।
व्यूअर्स अभी मैं आपको परहेज़ और कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। व्यूअर्स आपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करना है, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना है। अगर आप ज़्यादा बैठने वाला काम करते हैं तो हर घंटे बाद अपनी जगह तब्दील करें, थोड़ी वॉक कर लें और फिज़िकली एक्टिव रहें। वर्जिश करें 30 मिनट रोज़ाना, यानी 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। टेंशन कम लें, स्ट्रेस कम लें, गुस्सा कम करें, वहम कम करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोज़ाना कम से कम 8 से 12 गिलास पानी पिएं। बैलेंस डाइट लें, ज़्यादा खाना मत खाएं, फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कब्ज़ मत होने दें, ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें। पानी में लीमू निचोड़ कर इस्तेमाल करें। खाने में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें। टमाटर के रस में शहद मिलाकर पिएं। पुदीना, अदरक और अनारदाना की हम वज़न चटनी बनाकर हर खाने के साथ इस्तेमाल करें। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। मैं ऐसी ही बीमारियों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। व्यूअर्स आपने नमाज पंजगाना का भी इत्माम करना है और जब भी मेडिसिन लेनी है तो शुरू में 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है और लास्ट में फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है।